सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सीताराम। जैसे कि हम लोगों का जो विवाद चल रहा था यूट्यूब पर, एक आकाश शास्त्री हैं, पता नहीं किसके शिष्य हैं। उन्होंने हमसे प्रश्न किया था कि तुम परीक्षित का और नवलदेह का ये बताओ कि किस पुराण में से लिया है नाम। तुम्हें इन्होंने बता दिया था कि उस पुराण में से लिया है। और मैंने फिर उनसे ये पूछा था, दो प्रश्न थे हमारे। पहला प्रश्न ये था कि जो महाराज पांडु, जो युधिष्ठिर के पिता, पांडवों के पिता थे, और उन्हें जिस हिरणी ने श्राप दिया था वो कोई हिरणी नहीं थी, वो सिद्ध पुरुष महात्मा थे जिनका नाम था किंदम ऋषि। और इनकी पत्नी का नाम था मकर संक्रांति। सबसे बड़ी पत्नी का नाम था मकर संक्रांति। तो ये हिरणी और हिरण के वेश में धृत क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज पांडु ने शब्द भेदी बाण चलाया तो हिरणी ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम अपनी पत्नी के साथ में अगर सहवास करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो महाराज पांडु को श्राप लगा था। वो महात्मा किंदम ऋषि की पत्नी थी। और इन्होंने उत्तर गलत दिया है। और किंदम ऋषि की एक पत्नी नहीं बल्कि 12 पत्नियां हैं। और हर माह में संक्रांति पड़ती है, वो किंदम ऋषि की ही पत्नी है। चलो छोड़ो। और प्रश्न उत्तर देने के बाद इन्होंने हमसे कहा है कि एक शिष्य के नाते पूछ सकते हो। तो भाई देखो, हम तो अपने घर में सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे, और हम गुरु हमने बनाए हैं। तो भाई हम भी किसी के शिष्य हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि गुरु उसे बनाया जाता है जो सक्षम हो। गुरु उसे बनाया जाता है जो सक्षम हो। अब तुम्हें ही सक्षम नहीं हो तो तुम्हें गुरु बनाए से हमें कोई लाभ थोड़ी ना होगा। भाई शिष्य हर एक चीज देखता है। चलो छीड़ो, गुरु के ही नाते सही। और फिर ऐसे नीच गुरुओं को कौन गुरु बनाएगा जो स्वयं बस सीढ़ी पर जाने लायक नहीं है। तो हमें क्या चढ़ाएंगे उस सीढ़ी पर। खुदा ही इनके अंदर इतनी ईर्ष्या है, इतना कपट भरा हुआ है, तो ये हमें क्या शिक्षा दे सकते हैं। जे स्वयं कोई गुरु अच्छा सा ढूंढ करके स्वयं शिक्षा लें, तब किसी को गुरु शिष्य बनाएं। और मैंने प्रश्न एक पूछा था इनसे कि रुक्मिणी का माँ का क्या नाम है। फिर भी इनने उल्टा प्रश्न उत्तर दिया। लेकिन हम आकाश जी आपको बताएं, क्योंकि जो तुमने प्रश्न दिया है वो गलत है। हम तुम्हें प्रश्न बता रहे हैं कि असली प्रश्न, असली उत्तर और असली नाम, रुक्मिणी की माँ का नाम है शुद्धमती। नोट कर लीजिए। और कह रहे हो कि हर प्रश्न का जवाब नहीं दे। जब सक्षम नहीं हो जिस चीज को, तो उस पे सेला उठाना बहुत कठिन पड़ जाता है। तुमने उठा तो लिया सेला, पर तुमने ये नहीं जाना कि इसका
परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। तुमने उपदेश तो दे दिया, हम हर चीज़ बता नहीं सकते हैं। एक शिष्य के नाते पूछो तो भाई शिष्य अगर पूछता है तो गुरु को नहीं मालूम है तो शिष्य से पूछ लें। हैं, हमें शिष्य बनाने चले थे, स्वयं तो उस लायक हो नहीं और हमें शिष्य बनाने चले थे। वाह भाई आकाश जी, कोई अच्छा गुरु करो, पढ़ाई करो अभी शास्त्र की, ठीक है। और हमकी धमकी मत देना, क्योंकि हम भी सदियों से इसी कामों में चले आ रहे हैं। क्योंकि ना हमें कोई उकसा रहा है, ना कोई भड़का रहा है, और ना हम किसी के भड़काए पे चलते हैं, ना किसी के दबाव में रहते हैं। ये ध्यान रखना, हम अपने दिल के राजा हैं, अपने दिल के रसिया हैं, ये ध्यान रखना। ओके, अगर कुछ पूछना है हमसे तो प्रश्न कीजिए, हम अवश्य बताएंगे तुम्हें। हमारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें नहीं दे मिला, हम तुम्हें देंगे तुम्हारे प्रश्न का जवाब, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नहीं तो घुटने टेक करके माफ़ी मांग लो।